एक समय था जब चंबल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती थी, बंदूकें, बीहड़ और डाकू। कहा जाता था कि अगर चंबल की घाटियों में सूरज ढल जाए तो वापस लौटना मुश्किल है। यह वही धरती थी जहां पुलिस भी कदम रखने से पहले कई बार सोचती थी, जहां हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैले बीहड़ में कानून से ज्यादा डाकुओं का राज चलता था। लेकिन आज उसी चंबल की पहचान बदल रही है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां पर्यटन, खेती, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण की चर्चा हो रही है। आखिर कैसे डाकुओं की धरती भारत के सबसे तेजी से बदलते इलाकों में शामिल हो गई, आइए जानते हैं चंबल की वह कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो चंबल आखिर बदनाम क्यों हुआ? चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बीच बहती है। इसके किनारे हजारों सालों से गहरे बीहड़ में ढके हुए हैं। 20 से 30 फीट नहीं, कहीं कहीं 60 से 80 फीट तक गहरे। यह बीहड़ डाकुओं के लिए प्राकृतिक किला बन गए थे। लेकिन सवाल, क्या सिर्फ बीहड़ होने से डाकू पैदा हो जाते? नहीं। असल कारण क्या थे? गरीबी, जमींदारी शोषण, जातीय संघर्ष और न्याय मिलने में देरी, लोगों का उत्पीड़न। जब लोगों को कानून से न्याय नहीं मिला तो कुछ लोगों ने बंदूकें उठा ली, मजबूरी में बंदूकें उठा ली, जहां प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। शोषण के प्रति कभी प्रशासन ने नहीं सोचा, कभी उन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा सकी जो कि बहुत दरिंदों के बीच में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, दरिंदगी का जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे मान सिंह, मलखान सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी जैसे अनेकों नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। 1970-1980 के दशक तक चंबल का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, सहम जाते थे। फिल्मों ने भी उस छवि को मजबूत कर दिया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और चंबल की कहानी भी बदलने वाली थी। बदलाव की शुरुआत सन 1972 देश के एक ऐतिहासिक दृश्य देखा। सैकड़ों डाकुओं ने समाज सेवी जयप्रकाश नारायण की अपील पर हजारों लोगों के सामने हथियार डाल दिए। यह केवल समर्पण नहीं था, यह हिंसा से शांति की ओर पहला कदम था। उनको कुछ उम्मीद दिख रही थी। इसके बाद सरकार ने लगातार पुलिस अभियान चलाए, सड़कें बनी, नई नई सड़कें बनी, गांव तक बिजली पहुंची, छोटे छोटे पुलों का निर्माण हुआ, स्कूल और अस्पताल खुले, भीड़ों तक प्रशासन पहुंचने लगा। जहां पहले पुलिस महीनों नहीं पहुंच पाती थी, आज वहां सड़कें थीं और यही सड़कें चंबल की किस्मत बदलने लगी। आज का नया चंबल, आज चंबल सिर्फ डाकुओं की कहानी नहीं है, यह भारत के सबसे स्वच्छ नदियों में गिने जाने वाली नदी में शामिल हो गई है। यही मिलता है दुर्लभ घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, कछुओं की बहुत सी दुर्लभ जातियाँ। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं और चंबल सफारी का आनंद लेते हैं। खेतों में भी बड़ा बदलाव आया है। सरसों, गेहूं, बाजरा और आधुनिक तकनीकी सिंचाई के साधनों ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। युवा अब बंदूक नहीं उठाते, कंप्यूटर और किताबें उठा रहे हैं। सड़कें बन चुकी हैं, लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। बच्चे IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की पहचान बन रहे हैं। आज उसी चंबल से जहाँ डाकुओं की ललकार होती थी, लोग पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं। जिस चंबल को कभी डर की पहचान माना जाता था, आज वह उम्मीद की मिसाल बन रही है। क्या चंबल पूरी तरह बदल चुका है? बदलाव तो आया है, लेकिन चुनौती अभी बहुत बाकी है। कुछ बीहड़ आज भी विकास से कोसों दूर है। कुछ गांवों में रोजगार की कमी है, सड़कों से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए, संचार की व्यवस्था में कमी है, पानी की व्यवस्था में कमी है। वहाँ का पानी खारापन से महसूस होता है। पानी और शिक्षा जैसी समस्या आज भी मौजूद हैं, लेकिन फर्क इतना है, पहले जैसे लोग बंदूक से समाधान खोजते थे, आज शिक्षा विकास से यही सबसे बड़ी जीत उभर कर सामने आ रही है। चंबल हमें बहुत बड़ी सबक देता है। कोई भी जगह जन्म से बदनाम नहीं होती है। हालात, अन्याय, लोगों का शोषण और समय उसे वैसा ही बना देता है। और जब समाज, सरकार और लोग मिलकर बदलने की फैसला कर लेते हैं, तो सबको बदनाम इलाका भी
नई पहचान बना सकता है, जैसा कि चंबल आज बदल रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि चंबल पूरी तरह बदल चुका है। आज भी वहाँ वह जैसे हालात हैं जहाँ आम लोगों को जीवन आसान नहीं है। ये सच है, आप ग्राउंड पर जाकर देखिए। आज का चंबल डर नहीं, उम्मीद की कहानी तो लिख रहा है, लेकिन वो लोग आज भी कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। वो दबंग लोग उनकी आवाज़ को दबा देते हैं। पुलिस प्रशासन भी उनका साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी काफ़ी चेंज आया है। अब चंबल में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जंगल के बीच से सड़कें गुजर रही हैं, लोगों का आवागमन आसान हुआ है। जहाँ कभी सड़कें नहीं थी, लोग पैदल चलकर निकलते थे, कोसों दूर पैदल चलना पड़ता था बड़ी बड़ी झाड़ियों से लेकर के। लेकिन आज ये सड़कें बहुत सुकून दे रही हैं, चंबल बहुत आराम प्रदान कर रही हैं वहाँ के लोगों को। लोग बाहर जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सड़कों अस्पतालों से जुड़ रही हैं, गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। बदलाव हो रहा है, लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है, क्योंकि जब तक इन चंबल के लोगों को पूर्ण सुविधा नहीं मिल जाती, उन आम लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जाता, तब तक चंबल को पूरा बदलाव नहीं कह सकते। दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।